यूपी के मेरठ में किशोर के साथ हुई मामूली कहासुनी के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए और फिर जमकर बवाल हो गया। पूरा मामला सरधना इलाके के सरावा गांव का है, जहां पर दो समुदायों के बीच हुए विवाद की वजह से हड़कंप मच गया, जो आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। विवाद के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें कई सारे लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो वहीं दो समुदायों के बीच टकराव की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। कई थानों के पुलिस जवानों को मौके पर लगाया गया है और इलाके पर नजर रखी जा रही है। कृष्णनगरी मथुरा में अजगर की दहशत देखने को मिली, जहां विश्राम घाट पर अजगर निकलने के बाद उसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। यह अजगर विश्राम घाट के कोने में बैठा हुआ था, जिसे देखते ही लोग डर गए। हालांकि अजगर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और एक साधु इसके साथ मस्ती करता हुआ नजर आया, जो आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। इस साधु ने अजगर को सभी के सामने अपने गले में लपेट लिया। फिलहाल वन विभाग ने अजगर को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। और अब बात महाराष्ट्र के जालना की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। जहां पर भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में हालात खराब होते दिखे। जलभराव की वजह से शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी और इसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे शहर की सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया है और इसकी वजह से शहर की सड़कें, गलियां, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद जिस तरह से जलभराव हुआ, उसने नगर निगम के दावों की पोल को भी खोलकर रख दिया, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होने से लोगों में अब गुस्सा भी देखा जा रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद जिस तरह शहर में पानी का जमाव हुआ है, उससे लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के गोलाघाट की बात कर लेते हैं। यहां पर भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदियों के उफान की वजह से अभी तक लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गोलाघाट के आसपास के इलाकों पर पानी ने कब्जा किया हुआ है और इसकी वजह से लोगों का कहीं आना जाना भी दुश्वार हो गया है। अधिकतर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इतना पानी इकट्ठा है कि लोगों की मुश्किलें बनी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़कें, खेत, घर सब कुछ पानी की चपेट में दिख रहा है और इसकी वजह से लोग हैरान परेशान हो रहे हैं। बाढ़ के हालात की वजह से सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर राहत कैंप में रह रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक ने पानी की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, तो कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और लाठी डंडों से मारकर युवक के दोनों पैरों की हड्डियां तोड़ दी। अस्पताल में भर्ती युवक के पैरों के एक्सरे में एक हड्डी पूरी तरह से टूटी नजर आई। वहीं इस घटना ने इलाके में आक्रोश फैला दिया और सैकड़ों सड़क पर उतर गए। सड़क पर उतरे लोगों ने प्रशासन को 24 घंटे में आरोपियों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घायल युवक, जिसका नाम सूरज माली है, उसने राजेश्वर सरोवर से पानी की सप्लाई को लेकर विधायक को संबोधित करते हुए एक वीडियो बनाया था। पानी न ला सको तो कई बात नहीं, पर देखना जरूर आओ। युवक के इसी वीडियो के बाद उस पर हमला हुआ, जिसे लेकर लोग सड़क पर आ गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस के आश्वासन के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वीडियो देखा क्या में अब बात कर लेते हैं रांची की, जहां एक सड़क पर बड़ा करिश्मा हुआ, जहां एक महिला महज 1 फीट की दूरी से बहुत बड़ी आफत से बच गई। सिर्फ 1 फीट की दूरी से महिला मौत के मुंह में जाने से बच गई। एक झटके में 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई। महिला छाता लेकर गुजर रही थी, उसी समय मानो दीवार इंतजार कर रही थी। लेकिन इसे करिश्मा कहिए या इत्तेफाक, 30 फीट चौड़ी दीवार भरभरा कर गिर गई और महिला पूरी तरह से सुरक्षित थी।
भयंकर बारिश की वजह से सामने की दीवार कमजोर होकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से ये महिला बच गई। हादसे का मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, वरना किसी को छूकर निकल गई आफत पर यकीन नहीं होता। घटना राजधानी के कटहल मोड़ इलाके के पास की। एमपी के पन्ना जिले में एक लड़का जब जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने गया तो बाघ से उसका सामना हो गया। हालांकि बाघ को देखते ही युवक पेड़ पर चढ़ गया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। पेड़ पर चढ़ते ही युवक ने मोबाइल निकाला और बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो जंगल में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन जैसे ही बाघ युवक की तरफ बढ़ा उसकी हालत खराब होने लगी। जब युवक को कुछ समझ नहीं आया तो वो बाघ को ऐसे भगाने लगा मानो किसी गाय या भैंस को भगा रहा हो। गाय और भैंस भगाने वाले स्टाइल से जब बाघ नहीं गया तो युवक ने अजीब अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इन आवाजों को सुनकर बाघ सहम गया और वापस लौट गया। अब इसे युवक का दिमाग कहें या बाघ की बेवकूफी, क्योंकि युवक इस गलतफहमी में था कि पेड़ पर चढ़ने से बाघ उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। अच्छी बात यह रही कि उसकी अजीब अजीब सी आवाजों को सुनकर बाघ लौट गया। बाघ के जाने के बाद युवक ने फोन करके गांव वालों को बुलाया और जब गांव वाले पहुंचे तब जाकर वो नीचे उतरा। बाघ कितना खूंखार है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में इसने कई जानवरों पर हमला किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आपदा की मार झेल रही है। इस आपदा के बीच कैबिनेट मंत्री और देहरादून के डीएम सविन बंसल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि देहरादून के डीएम सविन बंसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भाव नहीं दे रहे हैं, उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में आई आपदा के बारे में पूछने के लिए डीएम सविन बंसल को फोन किया था, लेकिन डीएम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन किया, तब कहीं जाकर डीएम बंसल का फोन आया। लेकिन जब अगली सुबह कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम सविन बंसल आपदा का निरीक्षण करने के लिए निकले तो दोनों का आमना सामना हो गया। डीएम को देखते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया और उन्हें सबके सामने हड़काने लगे। डीएम ने फोन उठा लिया, आपदा का हमने फोन किया, साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया तब जाके फोन उठ रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद भी डीएम सविन बंसल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोई भाव नहीं दिया, नमस्कार कहकर आगे निकल गए। तब जाके फोन उठ रहा है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही की चर्चा जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि पहले सिर्फ कहा जाता था कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन अब सबने देख भी लिया। एमपी के दतिया में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बड़ी मिसाल पेश की। कलेक्टर ने कार्यक्रम में पहुंची अनाथ बच्ची की सिर्फ बात ही नहीं सुनी, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य के रास्ते भी खोल दिए। ये चार बच्चे हैं, चारों अनाथ है, ठीक है। पहले इनको ये चेक करो कि इनको हम लोग अनाथ की क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। दतिया के कलेक्टर जब सेवड़ा विधानसभा में आयोजित जनसुनाई कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात एक ऐसी अनाथ बच्ची से हुई जिसके हौसले तो बुलंद थे, लेकिन उड़ने के लिए पंख नहीं। ऐसे में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बच्ची से बात की। मासूम बच्ची ने भी बड़े ही सरलता से कलेक्टर साहब को अपनी बात बताई। आप अभी सबसे बड़े कौन हैं? आप सबसे बड़े हैं। और आपसे छोटे कितनी भाई है? 3 भाई, बहनें 3 हो। बच्ची ने कलेक्टर को बताया कि वो 4 बहनें हैं और पढ़ना चाहती हैं। फिर क्या, सुनते ही डीएम ने एसडीएम को उनकी पढ़ाई के लिए 4 महीने प्रति माह देने के निर्देश दिए और स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। इतना ही नहीं, बल्कि कलेक्टर ने ऐसे जरूरतमंद सभी परिवारों को सरकारी योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए।